हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रखा हौसला जीत का। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और सभी लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि 2-3 दिन हो गए तब से मैंने कोई भी वीडियो नहीं शेयर की है, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं चल रही है। पहले हल्का हल्का फीवर आ रहा था, लेकिन 3-4 दिन हो गए तब से बहुत तेज़ फीवर आता है और उसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो इसीलिए जब बच्चा बीमार हो जाता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, ना तो पढ़ाई करने का, और कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। यही लगता है कि हाँ, कितनी जल्दी ये सही हो जाए। और इसीलिए सारा मेरा स्टडी रूटीन और सब बेकार हो गया। ना तो मैं टाइम से पढ़ पा रही थी और ना ही मैं वीडियो ही डाल पा रही थी टाइम से। क्या आप लोग बताएं कि 3 दिन से मैंने स्टडी नहीं कर पाई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। बस इतना ही हो पा रहा था कि बच्चे को दवाई लेने गए और फिर उसके बाद में उसे टाइम से दवाई देना और टाइम से जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो देना, यही सब हो पा रहा था और पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो जब पढ़ाई नहीं हो पा रही थी तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी नहीं शेयर कर पा रही थी। तो फ्रेंड्स, बता दूं कि हाँ, जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है कि हाँ, मेरा एक बेटा है और पहले तो छोटा था, अब बड़ा हो गया है। मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, फिर भी जब बीमार बच्चे हो जाते हैं तो दिक्कत होती है। और अब की 4-5 दिन हो गए तब से वो भी स्कूल नहीं जा पा रहा है और बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने सोचा कि हाँ, मेरी भी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और आप लोगों के साथ आज वीडियो शेयर करें, क्योंकि अब उसकी तबीयत सही है। अभी बिल्कुल तो सुधार नहीं हुआ है, फिर भी मतलब सुधार हुआ है। दवाई खिला रहे, उसे टाइम से दे रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं और फीवर जो है अब हल्का हो गया है, मतलब इतनी तेज़ नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं जब पढ़ाई करने बैठी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं कि हाँ, मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो मैंने बताया था कि मैं एक्सटेंशन एजुकेशन, होम साइंस में जो ब्रांच है एक्सटेंशन एजुकेशन, उसके नोट्स बना रही हूँ। और यूट्यूब पे जो संतोष सर हैं NCERT क्लासेस 11th और 12th की जो करा रहे हैं, वो वहाँ से 1-2 वीडियो देख लेती हूँ। लेकिन अब की तो नहीं देख पाई हैं भाई, जब बहुत ही दिक्कत हो गई थी। ऐसा लगता है कि भाई बच्चे बीमार ना हो और कुछ भी हो जाए। मुझे तो यही लगता है कि हाँ, जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता। क्या ही आप लोगों को बताएं, जो लोग मतलब जिन लोगों के बच्चे हैं, जो लोग मैरिड हैं, वो लोग समझ रही होंगी कि पहले तो सारा काम करो और खुद के लिए समय निकालो, और फिर उसके बाद में अगर ना पढ़ाई हो पाए तो बहुत ही बेकार लगता है कि हाँ, खुद के लिए समय निकालते हैं और नहीं निकल पाता है, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो अब की 2-3 दिन से क्लासेस नहीं ले पाई थी, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और पता नहीं कब नोटिफिकेशन आ जाएगा UPT GT PGT का, क्योंकि बहुत ही जल्द आएगा अब नोटिफिकेशन। और अब तो एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो अब तो और भी नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ, उसमें GS भी ऐड हो गई है, GS भी पढ़नी होगी और माइनस मार्किंग है, तो और अच्छे से अब तैयारी करनी होगी। क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि एग्ज़ाम पैटर्न इन लोगों को चेंज नहीं करना चाहिए था। मुझे तो यही लगता है कि जैसे पहले पेपर होता आया है उसी के हिसाब से पेपर होना चाहिए था, कि सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते थे पहले, तो सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आते। लेकिन इस बार तो ऐसा कर दिया गया है कि सभी लोगों को पता चल गया होगा कि टोटल 120 क्वेश्चन के लिए बोला गया है, और जिसमें शायद 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन GS से आएंगे। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सी बहनें वो कमेंट करती हैं कि दीदी बैच लेना चाहिए या नहीं, अभी बैच लें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे हिसाब से तो अभी बैच नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम पैटर्न इन लोगों ने चेंज कर दिया है, अभी बिल्कुल ये तो पता नहीं है कि ये कहाँ से, मतलब कौन सा टॉपिक चेंज हो जाएगा, सिलेबस में क्या क्या बदलाव होगा, GS में क्या ऐड होगा और NCERT से कौन से मतलब चैप्टर ऐड होंगे, क्या होगा, तो कुछ भी नहीं बता सकते जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है।
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए मेरे हिसाब से बैच नहीं लेना चाहिए। जब नोटिफिकेशन आ जाए, और अभी मतलब आयोग ने हिंट दे दिया है कि हाँ एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो जाएगा। अभी ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल साफ साफ बता दिया है कि ये होगा वो होगा। और अगर आपने इतनी जल्दी बैच ले लिया और कहीं एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया गया, उसमें सिलेबस भी चेंज हो गया, तो मतलब फिर आपका सोचने में यही टाइम निकल जाएगा कि हाँ मैंने बैच लिया, अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्या करें। तो अभी और थोड़े दिन देख लीजिए, तब तक खुद ही सेल्फ स्टडी करिए। और यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं अच्छी से, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं आप। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने तो अभी बैच नहीं लिया है, ना तो मैं अभी लूँगी। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा मैं बैच नहीं लूँगी, क्योंकि ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अभी बुक से पढ़ती हूँ, और बुक से पढ़ूँगी और प्लस यूट्यूब से पढ़ती हूँ। और रही बात जीएस की, अब बहुत से लोगों का ये मतलब कहना है कि जीएस ऐड हो गई है, जीएस के लिए कहाँ से पढ़ें, कौन अच्छा पढ़ाएगा। तो आप लोगों को बताऊं कि ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं बड़े चैनल से ही जाकर पढ़ें, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जीएस जहाँ से भी सही लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने यूट्यूब पर देखी हैं, वो प्रमोद पाल सर हैं, वो जीएस अच्छी पढ़ाते हैं। वहाँ से आप क्लासेस ले सकते हैं, एक बार वहाँ पर जाकर देखिए और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अभी तो जीएस की क्लासेस मैंने ली नहीं है, लेकिन जब से पता चला कि जीएस आएगी तो एक दो क्लासेस देखी हैं जाकर, वो अच्छा पढ़ाते हैं और समझ में भी आ रहा है। तो वहाँ से आप जीएस ले सकते हैं, जीएस पढ़ सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस यही कहना है कि हाँ कितना अभी कुछ हो जाए, मतलब अब आयोग ने कह दिया है कि माइनस मार्किंग हो जाएगी तो और एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो ये घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो होगा वो सबके लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा ओनली। और ये लोग कह रहे हैं कि माइनस मार्किंग हो जाएगी तो 120, जिसके 120 में 120 होंगे उसी का सिलेक्शन होगा, ऐसा तो कहना गलत है। क्योंकि जब निगेटिव मार्किंग होती है तो कट ऑफ भी कम जाती है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि इस बार यूपी टीजीटी का जो पेपर हुआ था और निगेटिव मार्किंग नहीं थी पहले से ही, तो इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है। 125 क्वेश्चन में 123, 124, जैसे हिंदी और संस्कृत में इन सब्जेक्टों की बात कर रहे हैं, 123, 124 जिसके भी क्वेश्चन सही थे उसी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और रही बात, अभी मतलब क्लियर हुआ ही नहीं है कि किसकी कट ऑफ कितनी गई थी यूपीटीजीटी में। तो आप लोगों को बता दें कि ऐसा नहीं है कि निगेटिव मार्किंग आ जाएगी तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जो दिक्कत अकेले मुझे नहीं होगी, सभी कैंडिडेट के साथ वही होगा। तो अपना आपको 100% देना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो सबके लिए होगी, बस यही बात। और मेरे तो समझ में आता है कि जब माइनस मार्किंग होगी तो कट ऑफ भी कम जाएगी, लेकिन बस यही करना है कि भाई पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जो भी कमियां रह गई हैं लास्ट एग्ज़ाम में, जैसा नहीं हुआ, अगर किसी का, मेरा ही नहीं हुआ, मैं आप लोगों को बता दूं बहुत ही दुख हुआ, लेकिन क्या है ये सोच के फिर से तैयारी करने लगी हूँ कि जो भी कमियां रह गई हैं उनमें सुधार करेंगे कि हम मुझसे क्या कमी रह गई थी, क्यों नहीं मेरा हुआ। और इस बार यूपीटीजीटी में वैकेंसी भी ज़्यादा आएंगी, तो अच्छे से लग जाइए, अच्छे से तैयारी करिए, और ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मैं अब पढ़ाई जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि बच्चे की तबीयत सही है अब, और सुधार हो गया है उसकी तबीयत में। और ब्लॉग आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूँगी कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। जीएस भी आप लोगों को दिखाऊँगी। अभी तो क्लासेस देखी हैं, अभी लिखा नहीं है। क्लासेस वैसे अच्छी पढ़ाते हैं प्रमोद पाल सर, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स सभी को राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।